नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये कुछ खास शब्दों के अर्थ आपको अवश्य समझना चाहिए। इनका मायने क्या है, इन शब्दों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यह आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भाव संज्ञा जानना बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे ही इन शब्दों को जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप ज्योतिष को और सूक्ष्मता से समझ सकें। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर यह शुरू करेंगे। मान लीजिए कोई आपसे कह देता है केंद्र भाव बड़ा ही शुभ भाव होता है। अब उस केंद्र भाव में 4 भाव छुपे हुए हैं, 1 4 7 10। अब इन भावों को वो ऐसा न कहकर कि पहला भाव शुभ भाव है, चौथा भाव शुभ भाव है, 7वां भाव शुभ भाव है, 10वां भाव शुभ भाव है, ये 4 बार न कहकर एक ही बार कह देता है केंद्र भाव शुभ भाव है। तो यदि आप केंद्र जान रहे होंगे कि केंद्र भाव कौन कौन सा है, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब है कि कुंडली का पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव शुभ भाव है। इसी प्रकार कोई कह दे कि त्रिकोण भाव शुभ भाव है, तो आप समझ रहे होंगे, तो समझ जाएंगे कि 1 5 9 ये जो 3 भाव हैं ये शुभ भाव है। इसी प्रकार इन शब्दों का भी बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द। जैसे अन्योन्याश्रय क्या होता है, सुंदोपसुंद न्याय क्या होता है, क्योंकि ये न्याय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है ज्योतिष में, क्योंकि ये फल को नष्ट या फल को कम करने का भी सामर्थ्य रखता है। इन सब शब्दों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अन्योन्याश्रय। अन्योन्याश्रय का मतलब होता है एक दूसरे की राशि में होना। जब कोई ग्रह एक दूसरे के घर में बैठ जाए, इसको आप क्षेत्र संबंध या स्थान संबंध भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेष राशि में सूर्य बैठे हों और सिंह राशि में मंगल बैठे हों। तो मेष राशि मंगल की है, उसमें सूर्य बैठे हैं, और सिंह राशि सूर्य की है, उस राशि में मंगल बैठे हैं, यानी एक दूसरे के राशि में हैं। तो इस अवस्था के लिए अन्योन्याश्रय शब्द का प्रयोग होता है, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए इतर, दूसरा समझते हैं। इतर का अर्थ होता है दूसरा, यानी कोई और, अन्य, अतिरिक्त। जैसे कि केंद्र त्रिकोण से इतर, यानी केंद्र त्रिकोण के अतिरिक्त दूसरा कोई अन्य। किसी भी भाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। केंद्र से इतर, त्रिकोण से इतर, केंद्र त्रिकोण से इतर, यानी इतर का मतलब हो गया कोई दूसरा, अन्य, कोई दूसरा। अगला है उड़ुदाय। उड़ुदाय शब्द विशेषकर नक्षत्रों पर आधारित दाय दशा के लिए प्रयोग होता है। उड़ु अर्थात नक्षत्र, उड़ु कहते हैं नक्षत्र को, और दाय मतलब उड़ु अर्थात नक्षत्र पर आधारित दाय दशा को उड़ुदाय कहते हैं। अगला कारक ग्रह। प्रिय दर्शकों, कारक ग्रह शुभ फल देने वाले ग्रह को कारक ग्रह कहते हैं। अब इस कारक ग्रह से यह नहीं समझना है कि शुभ ग्रह, क्योंकि शुभ ग्रह तो नैसर्गिक रूप से देखें तो शुक्र और बृहस्पति हैं, लेकिन इनके अलावा भी कारक ग्रह कोई भी हो सकता है। जो कारक ग्रह है ये शनि भी हो सकते हैं, राहु भी हो सकता है, केतु भी हो सकता है। शनि, राहु, केतु भी कारक ग्रह हो सकते हैं। तो ये कारक ग्रह क्या होता है, आप कुंडली देखिए और उस कुंडली में जो भी ग्रह योग कारक बन रहे हो, मैं योग का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इस शब्द को बढ़िया से समझ सके। जो ग्रह जातक के लिए लाभकारी हो, शुभ हो, अच्छा फल देने वाले हो, शुभ फल देने वाले हो, उन्हें आप कारक कहेंगे, वो कारक ग्रह माने जाते हैं। और यदि उसी कुंडली में शुक्र और बृहस्पति अशुभ फल देने वाले होंगे तो वो कारक नहीं माने जाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कारक ग्रह आप समझ गए। अब तमोग्रह।
प्रिय दर्शकों, तमोग्रह दो ही ग्रह को कहा जाता है, राहु और केतु को। यदि आपसे कोई पूछे कि छाया ग्रह किसे कहते हैं, तो मुझे लग रहा है आप सरलता पूर्वक बता देंगे कि छाया ग्रह तो राहु और केतु है। लेकिन छाया ग्रह जो राहु केतु हैं, उन्हीं के लिए तमोग्रह का भी प्रयोग होता है। तमोग्रह का मतलब भौतिक पिंड रहित ग्रह, जिनका अपना कोई भौतिक शरीर यानी कि भौतिक पिंड नहीं है, वैसे ग्रहों को तमोग्रह कहते हैं, यानी छाया ग्रह कहते हैं, और वो है राहु और केतु। अब अगला देखिए, पर साहचर्य। देखिए साहचर्य जो है ना, ये बहुत बार आया है। भाव साहचर्य होता है, भावेश साहचर्य होता है, तो इसको आप बढ़िया से समझिए। साहचर्य और पर मतलब दूसरा, साहचर्य मतलब साथ, इसको ऐसे समझिए, यानी साथ स्थित दूसरे ग्रह का प्रभाव ले लेना। यदि कोई ग्रह साथ बैठा किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव लेता है, तो पर साहचर्य कहा जा सकता है। ऐसी स्थितियों के संबोधन में पर साहचर्य कहा जाता है। पापी, पापी ग्रह में बहुत सारी स्थितियां आएंगी, जैसे कि स्वाभाविक रूप से पाप ग्रह को पापी कहेंगे आप। यानी पापी ग्रह वो ग्रह हो गए जो पाप प्रभाव देते हैं, पाप यानी अशुभ प्रभाव देते हैं। और ये सबसे पहला कंडीशन है नैसर्गिक रूप से। तो नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह कौन कौन है? तो शनि हो गए, मंगल हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, सूर्य हो गए, ये सब पाप ग्रह हैं। तो इनके संबोधन में आप पापी कह सकते हैं, यानी पापी ग्रह कह सकते हैं। अब यहां आप थोड़ा सा समझिए कि सूर्य और केतु के संदर्भ में थोड़ी सी मतांतर है। केतु को नैसर्गिक रूप से नहीं, लेकिन शुभ ग्रह माना जाता है, बृहस्पति के जैसा शुभ ग्रह माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा मतांतर ज्योतिष के विद्वानों में है कि उन्होंने कहा है कि केतु ग्रह को आप शुभ ग्रह मानिए, लेकिन फल कथन में, फलादेश में इसे पाप ग्रह मानकर ही फलादेश करिए, क्योंकि ये राहु का ही एक अंश है, राहु का ही एक भाग है। और केतु को मंगल को वत भी माना गया है, कुजवत केतु कहा गया है। तो इसमें मंगल के जैसा भी स्वभाव है, इसलिए फल कथन में आप इसे पाप ग्रह मानकर ही फलादेश करेंगे, अन्यथा यह बृहस्पति के समान शुभ ग्रह भी माना गया है। वहीं सूर्य के संदर्भ में बात करें तो सूर्य को कुछ लोग क्रूर ग्रह मानते हैं, न कि पाप ग्रह। और जब पाप ग्रह नहीं होगा तो यह पापी भी नहीं होगा। तो सूर्य के संदर्भ में क्रूर ग्रह और कुछ लोग पाप ग्रह मानते हैं, यहां भी थोड़ा सा मतांतर है। पाप ग्रह यानी वह कठोर प्रभाव देने वाला, क्रूर प्रभाव देने वाला। तो सूर्य राजा है, राजा का दायित्व है कि वह दंड दे। दंड देना थोड़ा क्रूर भी माना जाता है, क्योंकि प्रक्रिया तो वो क्रूरता वाली है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उसको पाप की श्रेणी में भी रखते हैं, कुछ लोग क्रूर की भी श्रेणी में रखते हैं। तो यहां आप सूर्य को पापी या क्रूर भी मान सकते हैं। लेकिन केतु के संदर्भ में सदैव फलादेश करते समय याद रखिए कि उसे आप पापी ग्रह ही मानेंगे, यानी वो पाप ग्रह की ही श्रेणी में रहेगा। उसके बाद पाप स्थानों के अधिपति होने के कारण भी ग्रह पापी बनते हैं, जैसे कि 6वें, 8वें और 12वें के अधिपति ग्रह को आप पापी ग्रह की संज्ञा देंगे, यानी वह अशुभ फल देने वाले होंगे। बहुत कम अपने स्थिति के अनुसार कुंडली में प्लेसमेंट के हिसाब से वह कुछ अच्छा फल भी कर सकते हैं, लेकिन 6वें, 8वें और 12वें का अधिपति पापी ग्रह ही माना जाता है। और इन तीनों में खासकर अष्टमेश, 8वें भाव का अधिपति ग्रह समझिए कि सर्वाधिक पापी ग्रह होता है, सर्वाधिक अशुभ फल देने वाला होता है। अब आइए समझते हैं भाव साहचर्य। प्रिय दर्शकों, किसी भाव में बैठकर उसी भाव के अनुसार शुभ अशुभ प्रभाव को ले लेना भाव साहचर्य कहलाता है।
जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव के शुभाशुभ फल को ग्रहण कर लेता है तो वह भाव साहचर्य कहलाएगा। इसी प्रकार भावेश साहचर्य यानी साथ में स्थित ग्रह की अपनी राशियां जिन भावों में हूं उन भावों के शुभाशुभ प्रभाव को ले लेना भावेश साहचर्य होता है। जिस भाव में बैठा है उस राशि के अधिपति ग्रह का प्रभाव ले लेना भावेश साहचर्य कहलाता है। भावेश का मतलब हो गया भाव के इस यानी भाव का अधिपति और उसका प्रभाव ग्रहण कर लेना भावेश साहचर्य कहलाता है। अब अगला देखिए भुक्ति, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, जो ये 5 प्रकार की दशाएं हैं। महादशा के अंदर आने वाली जो भीतरी दशाएं हैं, ग्रहों की दशाओं का भोग महादशा का स्वामी ग्रह महादशेश, अंतरदशा का स्वामी ग्रह अंतरदशेश करते हैं, उस समय को भुक्ति कहा जाता है। यानी जो दशाएं हैं उन दशाओं का भोग दशेश करते हैं, चाहे वह महादशा हो गया तो महादशेश, अंतरदशा तो अंतरदशेश, तो उनके लिए भुक्ति शब्द का प्रयोग होता है। अब समझिए मारक ग्रह। प्रिय दर्शकों, मारक ग्रह मृत्यु देने वाला ग्रह या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह मारक ग्रह कहलाता है। जन्म कुंडली में 2 भाव मारक होते हैं, दूसरा और 7वां, जिसमें से 7वां भाव बली मारक है, बहुत ज्यादा, यानी मारक भावों में 7वां बहुत ज्यादा, और 7वां भाव मारक ग्रह हो गया, दूसरा भाव मारक हो गया, तो इस भाव के अधिपति ग्रह मारकेश हो जाएंगे। यानी लग्न से द्वितीय भाव यानी दूसरा भाव और लग्न से 7वां भाव, इन दोनों भावों के अधिपति ग्रह मारकेश कहलाएंगे। मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला या मृत्यु देने वाला ग्रह मारक ग्रह कहलाता है। अब आप यहाँ ये भी बात ध्यान रखें कि केवल इन्हीं 2 भावों के अधिपति मारक नहीं होंगे, इनसे संबंध रखने वाले ग्रह भी मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले होते हैं, मारक होते हैं। जैसे उदाहरण से बताऊं तो दूसरे भाव के अधिपति या 7वें भाव के अधिपति के साथ बुध बैठ जाए अशुभ प्रभाव में, राहु बैठ जाए, तो यह राहु भी मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला हो जाएगा। अब समझिए योग, योग फल और योग कारक, ये क्या है और इनमें क्या अंतर है। योग का मतलब हो गया शुभ फल देने वाली ग्रह स्थितियां। योग यानी ऐसी ग्रह स्थिति, योग का मतलब होता है जोड़, जब एक से अधिक स्थितियां बने, ग्रह स्थितियां बने, तो उसे योग कहते हैं। और अत्यंत शुभ फल देने वाला योगज, योग से उत्पन्न फल को योग फल कहते हैं। योगज यानी योग से उत्पन्न फल को योग फल कहते हैं। यानी जब 2 स्थितियां बनकर फल दें वह योग फल हो जाता है, और जब 2 स्थितियां मिले तो उन्हें योग कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, जहां 2 ग्रह आपस में मिल जाते हैं तो वो दोनों ग्रहों का मेल योग कहलाएगा, और उन दोनों ग्रहों से जो फल उत्पन्न होगा वह योग फल हो जाएगा। और अत्यंत शुभ फल देने वाले ग्रह को योग कारक कहा जाता है। योग कारक यानी अत्यंत शुभ फल देने वाला ग्रह, यानी केंद्र भाव के अधिपति और त्रिकोण भाव के अधिपति, ये अत्यंत शुभ फल देने वाले होते हैं। और ये परस्पर जब अपना संबंध करें, योग करें, तो इनका जो योग फल होगा वह श्रेष्ठ होगा। तो ये योग कारक ग्रह होते हैं। अगला रंध्र। रंध्र कहते हैं अष्टम भाव को, यानी जन्म कुंडली में लग्न से जो 8वां भाव होता है उस भाव को रंध्र भाव कहते हैं। अब अगला देखिए, जो 16वां नंबर शब्द है यह है व्यत्यय, यानी परस्पर विपरीतता, उल्टा पुल्टा। इसका मतलब हो गया 9वें भाव का। जैसे उदाहरण से मैं आपको बताऊं
तो नवम भाव का स्वामी दसम भाव में और दसम भाव का स्वामी नवम भाव में हो, यानी एक तरह से यह भी क्षेत्र संबंध का पर्यायवाचक है। तो क्षेत्र संबंध जब बनता है तो आप इस अवस्था को व्ययत्य कह सकते हैं। अब यहां मैंने नवम भाव और दसम भाव का लिया। मान लीजिए लग्न भाव में दसम भाव का स्वामी बैठा हो और दसम भाव में लग्न भाव का स्वामी बैठा हो, यानी लग्नेश दसम में हो, दशमेश लग्न में हो, तो भी इन दोनों ग्रहों के बीच में व्ययत्य संबंध कहा जाएगा। यानी यह क्षेत्र संबंध का एक पर्यायवाचक शब्द है जिसको कहते हैं व्ययत्य। अब अगला देखिए साधर्म्य। साधर्म्य का मतलब हो गया समानता, समानशील स्वभाव होना। जैसे शुभ ग्रहों में परस्पर साधर्म्य होता है, इसी प्रकार पाप ग्रह, पापी ग्रह एक दूसरे पापी का सहधर्मी होते हैं, सधर्मी होते हैं, तो साधर्म्य कहा जाता है। जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव, जितने भी शुभ ग्रह होंगे उनका स्वभाव शुभ होगा, जितने पाप ग्रह होंगे उनका प्रभाव पाप होगा। तो पाप ग्रहों का पाप ग्रहों जैसा ही स्वभाव होगा एक दूसरे का, मतलब समान स्वभाव के लिए यह शब्द प्रयोग होता है। जैसे मंगल केतु और शुभ ग्रहों में शुक्र और बृहस्पति, इन दोनों का स्वभाव मिलता जुलता होगा, समानशील स्वभाव के होंगे, तो साधर्म्य कहा जा सकता है। अब सम, सम का मतलब होता है न शुभ न अशुभ। द्वितीय और द्वादश स्थान सम स्थान भी कहा जाता है। जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है, जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है, वह सम भाव है और इनके स्वामी समग्रह कहे जाते हैं, यानी न शुभ न अशुभ। अब अगला देखिए संबंध। बंध या संबंध ग्रहों का परस्पर चतुर्विध संबंध होता है। अब ये 4 प्रकार के संबंध में मैं आपको पीछे के क्लासों में बता चुका हूं, जिनमें क्षेत्र संबंध है, दृष्टि संबंध है, स्थान संबंध है, स्थान दृष्टि संबंध है, सह स्थिति है, एक दूसरे के राशि में बैठे हों, एक दूसरे को देख रहे हो, एक साथ ही बैठे हों। मतांतर से यहां तक भी संबंध माना जाता है केंद्र त्रिकोण का। यदि केंद्र में ही 2 ग्रह बैठे हों तो उन दोनों में ही केंद्रगत संबंध माना जाता है। जैसे मान लीजिए लग्न में बृहस्पति बैठ गए और चौथे भाव में शुक्र बैठ गए, तो बृहस्पति और शुक्र में केंद्र में बैठने का संबंध माना जाएगा। अब अगला देखिए संयुक्त। संयुक्त शब्द का प्रयोग होता है तब जब एक साथ की स्थिति बनती है, एक साथ होना। कहीं कहीं पर चारों संबंधों का भी यह वाचक होता है, लेकिन प्रायः इसका प्रयोग एक साथ होने की स्थिति में किया जाता है। जब कोई ग्रह एक साथ बैठते हैं, एक से अधिक ग्रह बैठ जाएं एक साथ, तो संयुक्त कहा जाता है। सहावस्थान, साथ साथ एक ही स्थान में होना, इसको भी सहावस्थान कहा जाता है। 4 संबंधों में यह सबसे निर्बल माना जाता है। एक साथ बैठना जो 4 प्रकार के संबंध होते हैं, क्षेत्र संबंध, दृष्टि संबंध, स्थान दृष्टि संबंध, उसी में है सह स्थिति संबंध, तो उसी को कहते हैं सहावस्थान। एक साथ बैठना ये चारों संबंधों में सबसे निर्बल माना जाता है। और सबसे मजबूत क्या होता है, तो क्षेत्र संबंध। जैसे कि मेष राशि में सूर्य हो और सिंह राशि में मंगल एक दूसरे के घर में बैठ जाएं, तो यह सबसे मजबूत संबंध बनता है और सहावस्थान सबसे निर्बल संबंध माना जाता है। अब अगला देखिए सुंदोपसुंद न्याय क्या है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुंदोपसुंद न्याय कहा जाता है जितने योग शुभ उतने ही अशुभ होने पर फल का शून्य हो जाना, यानी कहते हैं ना फिट्टूस होना, कि चलिए फिट्टूस कर लेते हैं, यानी शून्य हिसाब बराबर, जितने शुभ उतने अशुभ, यानी प्रभाव 0, रिजल्ट 0।
मान लीजिए दो अच्छे योग बने हैं, दो खराब योग बने हैं, तो दोनों बराबर, ये भी स्थितियां होती हैं। अब ये कई तरह से घटित हो सकता है कुंडली में, जहां इस प्रकार की स्थितियां बन रही हो कि दोनों बराबर मात्रा में हो, अच्छाई भी और बुराई भी, शुभ भी अशुभ भी, शुभ योग अशुभ योग अगर बराबर हो, उनमें 19-20 का मात्रा नहीं बन रहा हो, तो वहां यह न्याय लग जाता है सुंदोपसुंद, यानी जितने शुभ योग होंगे उतने ही यदि अशुभ योग होंगे तो फल शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। अब समझिए राजयोग। प्रिय दर्शकों, राजयोग के बारे में आप एक ही बात ध्यान रखिए कि जो भी योग मान सम्मान पद पदवी यश देने वाला होगा वह सब राजयोग है। ऐसा योग जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला है, वो सब योग राजयोग माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह आप समझे होंगे और इन सब को समझते समझते आप यह भी समझे होंगे कि फलादेश में कुछ जो बातें महत्वपूर्ण होती हैं, जिनका विचार करना चाहिए, फल कथन का नजरिया, फल कथन कैसे करना चाहिए, यह भी आपको समझ में आया होगा। जैसे हमने सहावस्थान में बताया कि जब ये बनता है, यानी एक साथ जब ग्रह बैठते हैं तो सहावस्थान कहलाता है, और ये सबसे निर्बल होता है। तो मजबूत क्या होता है? तो क्षेत्र संबंध। सुंदोपसुंद न्याय से फल 0 हो जाता है। योग, योगफल और योग कारक क्या है, रंध्र क्या है, व्यत्यय क्या है, सम क्या है, ये सब जब आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि फल कथन कैसे निकालना है, फल कथन कितना होगा, उसका प्रभाव कितना हो सकता है, और इन शब्दों का यदि कहीं प्रयोग होता है तो आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, तो फल कथन आप बढ़िया निकाल पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।